क्यों नहीं हुई? खुदा ने बरकत दी। क्यों नहीं हुई? खुदा ने बरकत दी। और खुदा अपने लोगों की बरकत रोकता नहीं। अगर खुदा के लिए लोग जो हैं खड़े होते, ईमान रखते हैं, उसके साथ रहते। एक और बात देखें, एलिया को क्यों भागना पड़ रहा था? मैं चाहता हूं कि हम वो भी देखें, ये पेशेंट को करके एलिया क्यों भाग रहा है। अगर आप आगे चले जाएंगे 18वें बाब में, और आप जानेंगे एक और बात। तो मैं चाहता हूं कि आप इस यहां देखें, ये जो इजबल थी, है ना, ये जो इजबल थी, इसने जितने भी इस्राएल में खुदा के लोग थे जो बुतों की पूजा नहीं करते थे, उनको पकड़ती और उनको कत्ल करती थी, मार रही थी, मार दिया सब। यहां लिखा है कि अबदाया जो है, उसने 100 खुदा के नबी लिए, 50-50 को एक एक जगह पर रखा है कि गुहार में, और उनको सुबह शाम खाना देता। जो मार रहे हैं उनके ही टेबल से वहां खाना पहुंचा रहा है। खुदा का इंतजाम देखें, खुदा का इंतजाम देखें। लेकिन एलिया को कहां से पहुंचा रहा है? कौन दे रहा है? खुदा दे रहा है। याद रखें, एलिया के लिए दूरी दुनिया के लिए आसमान बंद है, लेकिन एलिया के लिए खुराक मुहैया है। पूरी दुनिया के लिए आसमान बंद है, लेकिन खुदावंद के लोग जो गारों में छुपे हैं, उनके लिए वहां भी खुराक मुहैया है। कौन कर रहा है? ओके, हम इस बात से बखूबी वाकिफ हो गए कि अब ये जो पेशेंट जो की गई उसकी बैकग्राउंड क्या है ना। यहां मैं यूं कहूंगा कि एक्चुअली इन रियलिटी वहां एक मुकाबला है बाल में और खुदा में। क्या हो रहा है? एक मुकाबला हो रहा है बाल में और खुदा में। बाल के 850 जो उसके पुजारी हैं, वो अब दिन रात इबादत कर रहे हैं। दिन रात इबादत के साथ साथ वो बहुत सारी कुर्बानियां कर रहे हैं, दिन रात कुर्बानियां कर रहे हैं। और मैं जब पढ़ता हूं तो दिखता है कि हर उस जगह पर जहां जाकर वो कुर्बानी करते थे, वहां कीमती से कीमती बादशाह से कहा और कुर्बानी उन्होंने की। लेकिन आसमान से बारिश नहीं हो रही, ना ही औस पड़ रही है, पत्ते सूख गए हैं, नदी नाले सूख गए हैं, पानी नहीं, खुराक नहीं, लोग मर रहे हैं, नहीं आ रही खुराक। फिर उन्होंने, इजबल ने यह कहना शुरू कर दिया कि एलिया जो है वो ट्रबल मेकर है। एलिया जो है उसने हम पर मुसीबत लाई है। हमारे देवता उसी वक्त खुश होंगे जब हम एलिया को पकड़ेंगे और उसकी कुर्बानी देंगे। गौर करें, क्या होगी बात कि हमारे देवता उसी वक्त खुश होंगे जब हम एलिया को पकड़ेंगे। फिर क्या होगा? हम खुश होंगे, मरेगा तो फिर खुश होंगे। अब यहां 18वें बाब में जब आएंगे तो इस बात के लिए एलिया को ढूंढने के लिए 2 मेजर ग्रुप बना दिए गए। एक साइड में बादशाह जा रहा है और एक साइड में बादशाह का सिपा सलार ओबदाया जा रहा है, और जाकर एलिया को ढूंढते। और कलाम मुकद्दस में लिखा है एलिया ओबदाया पर जाहिर होता है, उसे मिलता है। खुदा ने कहा जा जाकर उसे मिल, और उसे क्या है कि मैं अखीआब से मिलना चाहता हूं। कहानी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पढ़े बगैर आपके साथ बात करूं। एलिया ओबदाया से मिलता है, ओबदाया के जरिए वो अखीआब बादशाह से मिलता है, और जो अखीआब बादशाह से उसने बातें कही, मैं चाहता हूं कि हम जरा वो पढ़ें। यहां मैं उसके 18वें बाब में हूं और उसकी 17वीं आयत पढ़ने लगा हूं। 16वीं आयत में क्या है? सो ओबदाया अखीआब से मिलने को गया, उसे खबर दी, और अखीआब एलिया की मुलाकात को चला। 18वीं आयत, 17वीं आयत। और जब अखीआब ने एलिया को देखा तो उसने उससे कहा, ऐ इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने जवाब दिया, मैंने इस्राएल को नहीं सताया, बल्कि तू और तेरे बाप के घराना ने, क्योंकि तुमने खुदावंद के हुक्मों को तर्क किया और तू बालीम का पैरो हो गया।
इसलिए अब तू कासत बेच और सारे इसराइल को और बाल के साढ़े 400 नबियों को और यिस्रत के 400 नबियों को जो इस्बल के दस्तरख्वान पर खाते हैं कोहे करमल पर मेरे पास इकट्ठा कर दे। सो अखियाब ने सब बनी इसराइल को बुला भेजा और नबियों को कोहे करमल पर इकट्ठा किया। 3 साल गुजर गया। गौर सुने, 3 साल गुजर गए। अब 850 बंदा एक तरफ है और पूरी कौम इसराइल एक तरफ है और खुदा का अकेला नबी एलिया एक तरफ है। क्या होता है आगे चलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जरा कलाम की ये बात को मेरे साथ पढ़ें, किसी में पढ़ना को। और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसकी पैरो हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हर्फ जवाब ना दिया। जरा गौर करें। अब जैसे मैंने कहा कि कंपटीशन है, एक मुकाबला है बाल में, है ना, यसरत में और एलिया के खुदा में, है ना। अब ये कंपटीशन की घड़ी आ गई है। यहां वो ललकार कर कह रहा है खुदावंद का बंदा एलिया कि किसकी तुम इबादत करना चाहते हो? अगर एलिया का खुदावंद खुदा है तो उसकी तरफ हो जाओ, उसकी इबादत करो। अगर बाल है तो उसकी इबादत करो। ललकार थी बड़ी बड़ी, है ना। अब लोगों में जवाब देने की ताकत नहीं है। उन्हें पता है कि वो कहां जाते हैं, खुदा को तो छोड़ चुके हैं, खामोश लोग बात नहीं कर रहे। तो यहां देखें क्या होता है। अब आगे कहता है कि अब क्या है, कहता है 2 बैल मंगवाए जाए। 22वें आयत, तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बचा रहा हूं, पर बाल के नबी 450 आदमी हैं। सो हमको 2 बैल दिए जाएं और वो अपने लिए एक बैल को चुन लें और उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरें और नीचे आग न दें, और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। तब तुम अपने देवताओं से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। और सब लोग बोल उठे, खूब कहा। जरा गौर करें। कलाम मुकद्दस कहता है कि इब्लीस जो है ना, एक ताकतवर फरिश्ता है, उसमें ताकत है। कलाम मुकद्दस ये कहता है कि इब्लीस जो है वो आसमान से आग भी नाज़िल कर सकता है। काश 16 बाब में से मैं कोट कर रहा हूं। कलाम मुकद्दस कहता है कि इब्लीस मुर्दे भी जिंदा कर सकता है, लिखा है कि वो जात कर सकता है। देखिए इब्लीस में बड़ी कुदरत है, बड़ी ताकत है। लेकिन अब इस वक्त जब ये ललकार हुई तो मैं देख सकता हूं कि एक अनसीन जंग है ना। उन लोगों के अलावा एक अनसीन जंग है जो खुदा की फौज में और इब्लीस की फौज में अनसीन जंग हो रही है। वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वो जाएं और उस आग, उस कुर्बानी को जो बाल और उसके पुजारियों ने के लिए की है, उसके लिए उसको जला दें, खत्म करें। पूरी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। सुबह से लेकर शाम तक वो कहता शायद तो बाल खुदा का शायद कोई मसरूफ होवे, सुता होवे, शायद कोई सोचता होवे, खैर कोई गौर कर रहा होवे, है ना। वो कहता है यहां बिल्कुल लफ्ज़ लिखे हुए, मैं पढ़ के सुना सकता हूं। उसने कहा, ये 27वें आयत पढ़ रहा हूं, और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चिढ़ाकर कहा, बुलंद आवाज से पुकारो, क्योंकि वो तो देवता है। वो किसी सोच में होगा या खिलवत में है या कहीं सफर में होगा, या शायद वो सोता है। सो जरूर है कि वो जगाया जाए। तब वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छुरियों और निश्तरों से घायल कर लिया, यहां तक कि लहूलुहान हो गए। और दोपहर ढले पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ाने को नबूवत करते रहे। शाम तक 4 बज गए, 5 बज गए, और वो ऐसे ही कर रहे हैं सुबह से लेकर। क्या होता है? व्हाट इज द रिजल्ट?
हमें तो वहां सिर्फ बाल के पुजारी और एलिया नजर आता है, या दूसरे लोग और नबी और अखियाब नजर आ रहा है, लेकिन यही बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अनसीन कुव्वतों में जंग थी, और वो जंग कौन जीत रहा है? खुदा। वो मुकाबला नहीं कर सकता, इब्लीस उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इब्लीस और उसके सारे फरिश्ते उसका मुकाबला नहीं कर सकते। देखना चाहे तो मुकाशवा किताब 12वां बाब देखें, कहते हैं आसमान पर लड़ाई हुई, इब्लीस और उसके फरिश्ते आसमान से जमीन पर गिरा दिए गए। अगर वो ताकतवर होता तो पहले जमीन पर ना गिराया जाता, है ना? क्यों गिरा दिए गए? इसलिए गिरा दिए गए कि वो खुदावंद के नाफरमान थे, और अब खुदावंद के हुजूर में उनकी इतनी कुदरत नहीं है। याद रखें, हमारे कैसे भी हालात क्यों ना हो, इब्लीस हमें कभी मान नहीं कर सकता अगर हम पुख्ता ईमान में खुदावंद के साथ हैं, अगर हम खुदावंद में ईमान रखते हैं, अगर हम खुदावंद में कायम हैं और हमारी आस, हमारी उम्मीद, हमारा ईमान उसमें है, तो यकीनी तौर पर खुदावंद हमारे लिए फायदेमंद है और वो हमें अठा खड़ा करेगा। यही बात हम यहां सीख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम बात को गौर से देखें। फिर एलिया कुर्बान का बनाता है, 12 पत्थर लेता है 12 कबीलों के नाम से, वो जैसे खुदा ने कहा था वैसे कुर्बान का बनाता है, और उसके गिर्द वो डिच खोद देता है, एक खदाई खोद देता है, और खाल खोद कर उसमें कहता है कि पानी डालो, और कितने 4 बड़े मटके पानी के डाले दिए जाते हैं। वो कहता है कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा के नाम से कुर्बानी करता है, उसके ऊपर बरा रख देता है, वो बैल रख देता है और दुआ करता है। मैं वो दुआ पढ़ने लगा हूं यहां, ठीक है? इसके 18वें बाब की 36वीं आयत। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, ऐ खुदाबंद इब्राहिम और इसहाक और इस्राएल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन है खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि खुदावंद तू ही खुदा है और तूने फिर इनके दिलों को फेर दिया है। अगली बात 38वीं आयत लिखा है, तब खुदावंद की आग नाज़िल हुई और उसने उस सोपती कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया। सिर्फ कुर्बानी की बात नहीं कह रहा, कहता है कुर्बानी को भस्म किया, लकड़ियों को भस्म किया, और वो पत्थर जिसके कुर्बान का बनाई गई थी उसे भस्म किया, और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। वो तो पूरा दिन दुआ करते रहे और उनके देवता सोते रहे, है ना? वो तो पूरा दिन दुआ करते रहे, लेकिन यहां हम देखते हैं कि चंद लफ्जों की दुआ से, खुदावंद है तू इब्राहिम का खुदा है, तू इसहाक और याकूब यानी इसराइल का खुदा है, और तूने कहा है अब तू अपने नाम की खातिर क्या कर, अपने आप को जाहिर कर, ताकि लोगों के दिल तेरी तरफ मायल हो फिर जाए। अजीजों, बात यहां ये खुदावंद आता है और जाहिर करता है, खुदावंद आता है और जाहिर करता है। हम देखते हैं कि वो लकड़ी हर चीज भस्म हो जाती है, हर चीज खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है पता है आपको कहानी में? फिर क्या होता है? अब एलिया ये कहता है, क्योंकि बाल और उसके पुजारियों ने खुदा के लोगों को मारा है, और यहां उन्होंने अपने आप को साबित नहीं कर सके कि वो झूठे हैं। अब ये किया जाए कि 850 के 850 ही सारे पुजारी जो पकड़े जाए और इन्हें मार दिया जाए। कलाम मुकद्दस में मैं चाहता हूं कि ये साया हिजकिय्याह की किताब निकालें मेरे साथ 18वां बाब, हिजकिय्याह की किताब का 18वां बाब निकालें। यहां लिखा हुआ है 23वीं आयत में, खुदा फरमाता है, क्या शरीर की मौत में मेरी खुशी है और इसमें नहीं कि वो अपनी रवस से बाज आए और जिंदा रहे। मैं इसकी 26वीं आयत पढ़ रहा हूं।
जब साधक अपनी सदाकत से बाज आए और बदकारी करे और उसमें मरे, तो वो अपनी बदकारी के सबब से जो उसने की है मरेगा। अगली 27 में आए, अगर शरीर अपनी शरारत से जो वो करता है बाज आए और वो काम करे जो जायज और रवा है, तो वो अपनी जान जिंदा रखेगा। मैं आखिरी आयत पढ़ता हूं अब, इसकी 31वीं और 32वीं आयत। उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनाहगार हुए दूर करो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। ऐ बड़ी इसराइल, तुम क्यों हलाक होगे? क्योंकि खुदा फरमाता है, मुझे मरने वालों की मौत से शादमानी नहीं, इसलिए बाज आओ और जिंदा रहो। पता क्या है, अगर वो बाल के पुजारी खुदावंद के इस काम को देखकर खुदावंद की तरफ हो जाते तो बच सकते थे, उन्होंने किया। लेकिन कौम इस्राएल ने जब ये देखा सब कुछ, तो वो ईमान ले आई और फिर गई और वो बच गए। और सिर्फ इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से आगे उन्हें कितने ज्यादा साल मिल गए। सिर्फ एक एलिया की वजह से रिफॉर्मेशन आई तो लोग खुदा की तरफ आ गए। यहां जो बात है वो सिंपल है, यहां तो सच्चाई की परस्तिश की जाए या बाल की, या तो खुदा की या के झूठ की, ये बात हो रही है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हमारे भी बुत हैं। अब आपने सोचना कि हमारे बुत कौन कौन से हैं। कोरिया में हम हैं, एक वेरी ब्लेस्ड कंट्री में, तो आप सोचिए कि मेरा क्या बुत है जिसकी मैं पूजा करता हूं। सोचे, क्या ये दौलत है? क्या ये खुदगर्जी है? क्या ये मेरी अना है? ये बुत है। मेरा कौन सा बुत है? अगर मैं उस बुत की पूजा करता हूं तो फिर खुदा के हुजूर में कबूल नहीं ठहरूंगा, ना आप और ना मैं। लेकिन अगर हम हलीम होकर इन बातों को अपने दिल से निकालते हैं और खुदा को कबूल करते हैं, तो लिखा हुआ है, अगर हम सबूर 23 पढ़े ना, 23 नहीं 32 पढ़े ना, कि मुबारक है वो जिनके गुनाह मुआफ हुए, मुबारक है वो जिनके गुनाह मुआफ हुए और खुदा उन्हें बहाल करता है। क्या करता है? खुदा उन्हें बहाल करता है। और लिखा है, खुदा नहीं चाहता कि किसी एक भी गुनाहगार की हलाकत हो। खुदा गुनाहगार की मौत में खुश नहीं है। तो मैं यूं कहूंगा, खुदा मेरी मौत में, खुदा आपकी मौत में खुश नहीं है। खुदा चाहता है कि हम प्रॉस्पेरिटी जाए, हम तरक्की करें, हम अजमत में जाएं, हैं, हम बढ़े। लेकिन बात यहां यह है कि अगर ऐसी बात है तो हमें अपना दिल, अपनी जिंदगी खुदाबंद को देनी है, खुदाबंद की तरफ आना है। हमें अपना पूरा इत्मीनान खुदाबंद की तरफ आना है। हम अपनी तमाम वो बातें जो हमारे लिए बड़ा एक महमा बनी हुई है, बड़ा मरहला है, खुदावंद के पास लाएं। अगर वो नेचर और फितरत और परिंदों को भी हुक्म दे सकता है, तो हमारी छोटी सी मसाइल को भी हुक्म दे सकता है। वो हमसे जा सकती है, हमारे लिए मुहैया कर सकता है, हमारे लिए मुहैया कर सकता है। वो इंतजार कर रहा है मेरा और आपका कि हम उसकी तरफ आए। दूसरी बात, हमें अपनी जिंदगी में उसी खुदा की पूजा और परस्तिश करनी है। लेकिन खुदा रूह है, खुदा चाहता है कि उसके परस्ता सच्चाई और रूह में उसकी परस्तिश करें। जीजो, दोस्तों, बहनों, भाइयों, कलाम मुकद्दस हमें आज कहता है कि हम दो दिलों में ना रहें। हम खुदा, जो सच्चा खुदा है, उसकी परस्तिश की तरफ आए, उसकी पूजा करें, उसकी तालीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और मुकम्मल तौर पर बाल, यानी वो तमाम बुत, मैं ये नहीं कहता कि हम बाल की पूजा कर रहे हैं, वो बुत जो हमने अपने लिए खड़े किए हुए हैं अपनी जिंदगी में, उन्हें गिरा दें खुदा के नाम से और हलीम होकर, आजिज होकर, मुकम्मल तौर पर हम खुदाबंद को जिंदगी दें। तो यकीनी तौर पर हम और हमारा गिराना उसमें बरकत। खुदा नहीं चाहता कि हम पर कहत बेचे, हमें मुसीबतों दुखों में लाए। खुदा चाहता है कि हमारी खुशहाली हो, बहाली हो और हम उसमें कायम होकर आगे बढ़े। खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे ताकि हम उसमें जिंदगी। आमीन। दुआ मांगेंगे 1 मिनट के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे रहम और तेरे फजल और तेरी बरकत के लिए, आज के कलाम के लिए बरकत है।
अपनी कुदरत से संभाल और हमें अपने जलाल से खुदावंद आज के कलाम को हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक दे, ताकि तेरे जलाल से हम तेरी आमद तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पाते हैं। 아멘. 할렐루야. 감사합니다.